नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में कहां से होता है और कैसे होता है, इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ चला रहे हैं उनको एमएसएमई क्यों करवाना आवश्यक है, क्या एमएसएमई कराने के बाद प्रेस आई कार्ड इशू किया जा सकता है, इन सब सवालों के जवाब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जब हम कहते हैं उद्यम आधार यानी एमएसएमई में आप अपने न्यूज़ पोर्टल को रजिस्टर करवाइए, तब वो पूछते हैं कि ये कहाँ होता है, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं आपको ऑफिस में नहीं जाना, सबसे पहले आपको गूगल पर ही जाना है और वहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन करनी है एमएसएमई की। एमएसएमई ये लघु और मध्यम उद्योग यानी इंडस्ट्री का मंत्रालय है। यहाँ पर छोटी और बड़ी और मध्यम लेवल की कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और उनकी दो कैटेगरी हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो कंपनियाँ कुछ बना रही हैं, जैसे कुछ नमकीन बिस्किट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर आप केवल डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो इसे प्रोफेशनल टच देने के लिए आपको एमएसएमई कराना है। सबसे पहले गूगल पर जाइए, वहाँ पर वेबसाइट जब ओपन हो तो एक फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा। उसके अंदर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड और आपका वो मोबाइल नंबर जो उससे लिंक है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ओटीपी आएगा। उसके बाद में आप पहले बेसिक डिटेल्स भरेंगे, आपका नाम, आपका पता, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करना चाहते हैं, तो आपको सर्विस क्लास या सर्विस कैटेगरी चुननी है। उसके बाद वो आगे फॉर्म भरने के बाद कैटेगरी पूछता जाएगा, आप पढ़ते जाइए, जहाँ पर भी आपको क्लास 63 नज़र आए और उसके साथ में आपको नज़र आए कि न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी या फिर न्यूज़ सर्विस वगैरह, यहाँ पर जब आपको ये नज़र आए, इसमें वेबसाइट लिखा हुआ नज़र आए, तो यही आपके लिए अप्रोप्रिएट क्लास है, इसको पिक कर लीजिएगा। और उसके बाद वो एनआईसी कोड और पूछेगा, ये भी एक 3 डिजिट कोड होता है जो आप चूज़ करेंगे 122। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको विद इन ए वीक गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन आपके उस नाम का होगा जिस नाम से आप अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। अब आप इस माध्यम से वेबसाइट चला सकते हैं और यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। बस बात वही है कि ये एक कंपनी है, रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है। तो रजिस्टर्ड मीडिया के लिए जो प्रेस आई कार्ड इशू करने की प्रोसेस है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, आपके पास बैकअप है फाइनेंशियली, तो आप PRGI यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और इस नाम को प्रिंट मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं। प्रिंट मीडिया में क्या हो सकता है, आप या तो न्यूज़पेपर चला सकते हैं, न्यूज़पेपर डेली वीकली हो सकता है, और अगर आप न्यूज़ मैगजीन रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो वो फोर्टनाइटली और मंथली हो सकती है। तो आप अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से फिर अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाएंगे। इसके बाद आपको एमएसएमई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको चुनाव करना है, या तो आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो एमएसएमई में जाना मैंडेटरी है, और या फिर आप अगर प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं तो फिर किसी दूसरी फॉर्मेलिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंट मीडिया पर जब आप जाएंगे अखबार या मैगजीन रजिस्टर्ड करवा के, उसके बाद आप सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने जो न्यूज़पेपर के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चला सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। स्टार्ट ही आपको जब करना होगा तो मिनिमम आप मान के चलिए कि अगर आपने अपना न्यूज़पेपर डेली चलाया तो मिनिमम टू मिनिमम आपका पर डे जो प्रिंटिंग, कॉस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपका आराम से 50 to 60,000 या फिर अबव भी जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट देखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि चलिए मंथली कर लेंगे तो भी मान के चलिए कि 50,000 आपका मंथली बजट होना ही होना है। ये बहुत मिनिमम में मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर इतना बजट भी है उसको भी आपको 6 महीने तक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं भी स्टार्टिंग में तो बिजनेस नहीं मिल पाएगा, आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, आपको विज्ञापन वगैरह के लिए भी देखना पड़ेगा। प्राइवेट एडवर्टीजमेंट अगर मिल भी रहे हैं तो आज की डेट में वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुद का प्रमोशन करते हैं, तो वो अखबारों को कम विज्ञापन देते हैं। और गवर्नमेंट एड के लिए आपको करीबन 3 साल तक अपने अखबार या पत्रिका को चलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक भारी भरकम खर्च है।
तो उससे अच्छा माध्यम तो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका, जिससे आप काम कर रहे हैं। तो कुछ फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी कर लेना, जैसे MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेना। साथ में MIB को अपने बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देना कि हम IT रूल 2021 के तहत ये प्रोसेस पूरी कर रहे हैं। हम अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं करंट अफेयर्स और न्यूज़ के बारे में, और अपनी पूरी जानकारी उनको देना। साथ ही उसमें अपना ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम भी ज़रूर मेंटेन करना, मतलब आपकी खबरों से अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो आपको शिकायत कर सके और आप उसका निवारण कर सके। आपकी किसी न्यूज़ पे किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो आपसे संपर्क करे, तो आप अपने चैनल में या वेबसाइट में अपने अबाउट अस में अपना जो रीएड्रेसल सिस्टम है वो बनाइए, यानी कि एक नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर वो नहीं देना चाहते तो ईमेल दे दीजिए। ये देंगे, उसके बाद में इस पूरे फॉर्म को भरकर IT रूल 2021 के तहत MIB को इन्फॉर्म करेंगे। उनको आप ईमेल आईडी के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, जो ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो कुल मिला के आपने अपने 2 स्टेप पूरे कर लिए। अगर आप खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपने MSME कराया, IT रूल की फॉर्मेलिटी पूरी की। अब रही बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या MSME वाले प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं, तो ये एक ज़रा टफ सवाल है। इसके बारे में अभी तक यही है कि केवल और केवल रजिस्टर्ड मीडिया जो इतनी मेहनत करके, इन्वेस्टमेंट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चला रहे हैं, वो ही प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उन्हीं को अथॉरिटी दी है प्रेस आई कार्ड इशू करने की। तो अब आपके पास में समस्या क्या है कि आपको न्यूज़ देने के लिए तो वो नहीं रोकती, लेकिन प्रेस आई कार्ड इशू नहीं करने देती। तो ऐसे में लीड इंडिया जो है, जो हमारी एक एसोसिएशन भी है और एक मीडिया हाउस भी है और लॉ फर्म भी है, तो वो ऐसे पत्रकारों की सपोर्ट करते हैं जो कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र की आवाज़ों को उठाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो फ्रेंचाइज बनकर हमारे साथ में मीडिया टाई अप करके हमारे साथ में काम करते हैं। हमारा जो मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर है हम उनको शेयर करते हैं और उसके माध्यम से वो अपना प्रेस आई कार्ड इशू करते हैं, और ये प्रॉपर लीगल है, वैलिड है एकदम। इसके लिए क्या आधार है वो हम जब भी कोई अथॉरिटी इंक्वायरी करती है हम ज़रूर बताते हैं। जो हमारे साथ में मीडिया टाई अप करते हैं उनको 2 डे एक 30 मिनट की क्लास भी मैं देती हूँ। क्लास क्या मतलब, एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है कि आपको कैसे काम करना है ताकि आपके ऊपर सवाल ना उठें, लोग आपको परेशान ना करें, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जूम के थ्रू 2 डे की एक हम क्लास मेंटेन करते हैं, जिसमें बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आप कैसे सही हैं, आपका टाई अप कैसे सही है, आप कैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर जो जो जर्नलिस्ट को एक लीगल राइट है वो आपको कैसे मिलते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से हम बताते हैं। अगर आपको इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमारे साथ मीडिया टाइप करना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये नंबर उस समय बिजी मिले तो व्हाट्सएप संदेश छोड़ दीजिएगा। कॉल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम व्हाट्सएप कॉल उठा पाएँ, लेकिन आप संदेश छोड़ देंगे तो आपको कॉल बैक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।